संसद से सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी अपने सरकारी आवास खाली करके सोनिया गांधी के आवास में रहने चले गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि देश में जिस तरीके से बदले की भावना की राजनीति बीजेपी कर रही है, यह कहां तक जायज है। राहुल गांधी की जैसे ही सदस्यता रद्द हुई, उन्हें बंगला खाली करने की नोटिस दे दी गई। लेकिन भाजपा सहित ऐसे कई सारे नेता हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, फिर भी उनके पास सरकारी बंगला है और पूरे ऐशो आराम से रह रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार की नोटिस तो नहीं गई। संसद न होने के बाद भी सरकारी बंगले में रह रहे नेताओं की बात करें तो सबसे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी साहब का नाम आता है। 2019 के बाद से किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, फिर भी मस्त रह रहे हैं। भाजपा के ही डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी साहब हैं, वो भी 2019 के बाद से किसी सदन के सदस्य नहीं है, फिर भी मस्त रह रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती जी 17 के बाद से कोई भी सदन के सदस्य नहीं है, फिर भी मस्त रह रही हैं। कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद साहब किसी भी सदन के वो भी सदस्य नहीं है, मोदी जी की कृपा है और आराम से रह रहे हैं। कांग्रेस के ही नेता है आनंद शर्मा, अप्रैल 2022 के बाद से इनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। लगभग 1 साल से अपने सरकारी आवास में रह रहे हैं। बीजेपी वाइस चौधरी साहब अप्रैल 2022 के बाद से ये भी किसी भी सदन के मेंबर नहीं है, फिर भी मस्त रह रहे हैं। तमाम नेता लोग हैं जो सरकारी बंगला में पूरे ठाठ से रह रहे हैं। पर राहुल गांधी सदस्यता रद्द होने के बाद 1 महीने के अंदर ही उनके पास नोटिस आ जाता है कि सरकारी आवास खाली कीजिए, और वो खाली कर देते हैं। वह देश के प्रधानमंत्री ऐसी नीच मानसिकता के साथ अब बदले की भावनिक राजनीति कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। आज नहीं तो कल लोगों के ऊपर से अंधभक्ति का चश्मा उतरेगा, तब देखिएगा। रही बात राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी इतिहास लिख रहे हैं। हमारी आने वाली नस्लें इस आदमी के बारे में पढ़ेगी कि कैसे जब अधिकतर लोग किसी न किसी वजह से चुप बैठे थे, तो ये गांधी अपना सब कुछ गंवाकर तानाशाह के सामने डटकर खड़ा था। और अब राहुल गांधी ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है, जहां पर वो 19 साल से रह रहे थे, सांसद बनने के बाद रह रहे थे। खाली करते वक्त उन्होंने कहा कि यह घर उन्हें हिंदुस्तान की जनता ने दिया था, जिसके लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार है। बाकी आज के लिए इतना ही। आपको हमने तमाम वैसे नेताओं का नाम बताया